नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। साल 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अंतर्कलह जारी है, घमासान मचा हुआ है। तो जिस तरह की हालत अभी कांग्रेस में है वो उसके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करने का दम भर रही है। छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो या फिर राजस्थान, कहीं पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तो कहीं अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी में घमासान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन अब वहां से भी अंतर्कलह की खबरें आ रही हैं। पंजाब तो सुर्खियों में रहा ही है, इसके अलावा राजस्थान से भी रह रहकर बातें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस शासित इन 3 बड़े राज्यों में मुख्य नेताओं के बीच में जो खींचतान मची है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है और इसके लिए पार्टी को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आप तो जानते ही हैं, G23 के नाम से मशहूर पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले ही खुली और दबी जुबान में आला कमान से अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पद संभाला। इसके बाद से ही पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई है। पार्टी दरअसल 3 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा राहुल के इनकार के बावजूद उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा है। दूसरा धड़ा चाहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार सोनिया गांधी संभाले। कांग्रेस का तीसरा धड़ा चाहता है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंतरिक चुनाव होने चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को बनाना चाहिए। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ वक्त पहले ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया है और दोनों साथ में काम करने के लिए राजी भी हो गए हैं। ऐसा ही दावा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने किया भी, लेकिन इसके बाद फिर से दोनों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया है। कुछ हफ्तों पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी का पंजाब अध्यक्ष घोषित किया था। बावजूद इसके पार्टी में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव में जिस तरह से सिद्धू के एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली को इस्तीफा देना पड़ा, इसको लेकर अब दोनों के बीच में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। सिद्धू ने एक सभा में यहाँ तक कह डाला कि अगर उन्हें निर्णय लेने की आजादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू के इस तरह खुलेआम कांग्रेस आला कमान को ललकारने के बाद G23 नेताओं के जख्म हरे हो गए और इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और G23 में शुमार नेता मनीष तिवारी ने सिद्धू के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ये लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सिद्धू जैसे लोग सरेआम ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डालते हैं और कोई बाल बाका भी नहीं कर पाता। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के रिश्ते सहज नहीं थे। अब सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की बात पर सहमति बनी थी, तो अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजधानी में बघेल और सिंहदेव के साथ राहुल गांधी की कई दौर की बैठक हो चुकी है। मंगलवार को भी राहुल गांधी के बुलावे पर भूपेश सिंह बघेल दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने भूपेश सिंह बघेल और सिंहदेव के समेत कई और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक की। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार खींचतान बनी हुई है। दोनों के समर्थक भी खुलेआम एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं। पायलट खेमे का कहना है कि गहलोत कैबिनेट में विस्तार होना चाहिए, लेकिन गहलोत इससे बचते रहे हैं। पायलट खेमा इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब की तरह राजस्थान में सुलह की कोशिशें नहीं की गई। पिछले साल अगस्त के पहले हफ्ते में कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस की कार्यशैली, तौर तरीके और आला कमान पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे, जैसे कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये तमाम लोग शामिल थे। सियासी गलियारे में इन्हें G23 का नाम दिया गया। अभी पिछले दिनों में इन्हीं में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी थी। इस डिनर पार्टी में 17 विपक्षी दलों के करीब 45 नेता शामिल हुए। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिरकत नहीं की। शामिल होने वाले दलों में कांग्रेस के अलावा TMC, NCP, TDP, RJD, TRS, BJD, YRS कांग्रेस, अकाली दल, DMK, शिवसेना, सपा, CPM, CPI, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
RLD जैसे दल शामिल थे। मीडिया में इसके मायने ये निकाले गए कि G23 ने राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। हाल ही में सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी समेत 19 विपक्षी पार्टियों की एक वर्चुअल बैठक करी। इसमें उन्होंने आह्वान किया कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता इस वक्त राष्ट्रहित की मांग है और कांग्रेस इसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। भाजपा ने सोनिया गांधी की इस मीटिंग की खिल्ली उड़ाई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिमट कर एक वर्चुअल पार्टी ही रह गई है, जो न सिर्फ वर्चुअल मीटिंग करती है बल्कि उसका अस्तित्व भी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही सीमित हो गया है। जैसे हालात हैं इस वक्त कांग्रेस को संबित पात्रा की इस टिप्पणी को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। बार बार ये सवाल उठते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर है और वो बड़े डिसीजंस लेने की स्थिति में नहीं है। अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंतर कलह के रूप में ये सामने आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट और कांग्रेस की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।